गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे नाउ वी आर स्टार्टेड एक्सरसाइज 1.3। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है प्रूफ दैट रूट 5 इज़ इरेशनल। इरेशनल और रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर तो आपको पता है, जिसको हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। रैशनल नंबर क्या होते हैं? जिसको हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं एंड q नॉट इज इक्वल टू 0 होता है, यानी q की जो वैल्यू है वो 0 की इक्वल नहीं होनी चाहिए। यानी p अपॉन क्यू में जैसे 1/2, 3/7, 0/1, ये सब क्या होते हैं? रैशनल नंबर होते हैं। और इरेशनल नंबर क्या होते हैं? जिनको हम p अपन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, यानी जैसे कि हमने लिखा है √2, √3, √5, √4 हमारा इरेशनल नंबर नहीं है, बिकॉज क्योंकि √4 की जो वैल्यू होती है वो 2 होती है, और 2 क्या होता है? हमारा रैशनल नंबर होता है, तो ये हमारा इरेशनल नंबर नहीं है। इसका मतलब जो स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिखे जाते हैं, यानी जिनकी वैल्यू कब मतलब जब भी हम किसी का डिवाइड करते हैं वो कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता है, वो हमारे क्या हो जाते हैं? इरेशनल नंबर हो जाते हैं। को प्राइम नंबर क्या होते हैं? को प्राइम नंबर वो होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। कोई भी, जैसे कि हमने लिया 3 और 5, तो इनका कॉमन फैक्टर क्या होगा? हमारा 1। जैसे कि 3 के फैक्टर क्या होंगे? 3 × 1। 5 के फैक्टर क्या होंगे? 5 × 1। तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है? 1। तो 3 एंड 5 हमारा क्या हो जाएगा? को प्राइम। तो अब हमें क्वेश्चन फर्स्ट में हमें प्रूफ करना है कि √5 एज अ इरेशनल नंबर। हमें ये प्रूफ करना है, हमें पता नहीं है कि रैशनल है या, तो सबसे पहले क्या लिखा? लेट √5 इज़ रैशनल। हमने क्या किया? √5 को क्या मान लिया? रैशनल नंबर। और रैशनल नंबर को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? a अपॉन बी लिखो या p अपॉन क्यू लिखो। देन √5 को जब हमने रैशनल नंबर माना है तो हम इसको लिख सकते हैं a अपॉन बी की फॉर्म में। अब क्या कर सकते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये a b को √5 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? b²√5। स्क्वायरिंग आर बोथ साइड, मतलब दोनों तरफ वर्क करने पर a का स्क्वायर करेंगे a², b का स्क्वायर करेंगे b², और √5 का स्क्वायर क्या होता है? 5। क्या लिखा है? a² इज़ डिविजिबल बाय 5, मतलब ये 5 a मल्टीप्लाई में इसके डिवाइड में आएगा, यानी 5 को हम a² से डिवाइड कर सकते हैं। सो अगर a² 5 से डिवाइडेड है तो a भी क्या होगा? 5 से डिवाइडेड होगा। अब देखो यहाँ पे क्या लिखते हैं? a इज़ इक्वल टू 5c, मतलब ये हमने मान लिया। ठीक है, अब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, a², 5 का स्क्वायर 25, c²। a की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट से पुट करें, a² की जो वैल्यू वो क्या है? 5b²। तो हमने a² की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, 5 का 25 में डिवाइड किया 5, ये b² एज इट इज़, ये 5 और c²। b² इज डिविजिबल बाय 5, मतलब ये 5 मल्टीप्लाई में इसके डिवाइड में आएगा, तो 5 का हम b² से डिवाइड कर सकते हैं, इसलिए b 5 से डिवाइडेड है तो b भी क्या होगा? सॉरी, b² भी 5 से डिवाइडेड है तो b भी 5 से डिवाइडेड होगा। तो यहाँ पे देखो, a 5 से डिवाइडेड है, b 5 से डिवाइडेड है, इसका मतलब क्या हो गया? a और b आर नॉट को प्राइम, मतलब a और b क्या है? को प्राइम नहीं है। और को प्राइम हमारे जो रैशनल नंबर होते हैं उनमें क्या होते हैं? जो भी इंटीजर्स दिए हुए होते हैं p और a अपॉन b में, वो क्या होते हैं? को प्राइम होते हैं, क्योंकि उनका 1 के अलावा अदर फैक्टर नहीं होता है। लेकिन a और b में क्या आ रहे हैं? 1 के अलावा 1 तो होते ही है, और उसमें कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है? 5 आ रहा है, इसलिए ये दोनों क्या है? को प्राइम नहीं है। a और b को प्राइम नहीं। अगर a और b को प्राइम होते तो उनको हम बोलते रैशनल नंबर, बट a b आर नॉट को प्राइम, दोनों को प्राइम नहीं है, इसलिए क्या बोलेंगे? √5 इज़ इरेशनल नंबर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट।